बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th CBSE मैथ NCERT, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। इससे पहले की एक्सरसाइजेस और इससे पहले के क्वेश्चन पिछली प्रीवियस वीडियोस में है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो, सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली हमारा होता क्या है, जब दो कोऑर्डिनेट्स से मिलके हमारी कोई भी लाइन बनती है, ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनी। ठीक है, इससे अगर कोई P पॉइंट या कोई भी पॉइंट x, y दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है, तब हम यूज़ करते हैं इस पॉइंट को निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला। क्या? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला x, y इज इक्वल टू होता है हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसे लर्न करने का देखो बच्चों सबसे अच्छा तरीका, पहले हम लिख लें अपने M1 M2 और x कोऑर्डिनेट के लिए पहले h2 x1 और नीचे तो M1 प्लस M2 दोनों में सेम ही है, और फिर यहाँ पे h2 की जगह y2 पुट कर देंगे और x1 की जगह y1, बस सिंपल, तो हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ की NCERT का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और वो जो लाइन बना रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, वो हमें 2:3 में डिवाइड कर रही है कोई लाइन, तो वो हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, पहले इसे नाम दे देंगे x1 y1 और x2 y2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। और इन कोऑर्डिनेट्स से मिलके, जैसे यहाँ पे हमारा ये कोऑर्डिनेट है -1,7 मान लो, ठीक, तो यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, -3, और ये मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P x, y, जो कि इसे कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2 और 3 में। तो यानी कि ये हमारे क्या है? M1 M2। तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, उसे लिखेंगे x, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब अगली सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो देखो बच्चों, M1 कितना हमारा 2, x2 कितना 4, M2 कितना 3, ठीक, इंटू x1 कितना -1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा M1 कितना बच्चों 2, y2 कितना -3 प्लस M2 कितना 3 इंटू y1 कितना 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, देखो 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 तो -3 अपॉन 5 कॉमा 2 3 जा 6 तो -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5। तो बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसके, देखो 5 अपॉन 5 कॉमा -6 प्लस 21 बच्चों कितना होता है हमारा 15 अपॉन 5। तो देखो बच्चों 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट के, वो कितने आ गए 1,3, कितने आ गए 1,3। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा NCERT का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ये आपका एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको देखो अच्छे से इसे सुने। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कोई भी
दो पॉइंट्स हैं, ठीक बच्चों, 4, -1 और -2, -3। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बच्चों, ट्राई सेक्शन, मतलब कितने सेक्शन कर रहा है, 3 सेक्शंस। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट लें तो ये इसके 2 पार्ट्स ही तो हुए, एक ये, लेकिन हमें चाहिए कितने, 3 पार्ट्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और पॉइंट मानेंगे, ठीक। तो इसे मान लो P, इसे मान लो Q, ठीक। और ट्राई सेक्शन का मतलब होता है तीनों इक्वल ही पार्ट होंगे। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो भी 1, ठीक। अब जब ये इक्वल है तो यहाँ पे पहले पॉइंट मान लिया हमने x, y, ठीक। अब पहले इस पॉइंट को निकालेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर जो ये पॉइंट माना हमें इसे भी निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो पहले जब इसे निकालेंगे तो हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे नहीं, ठीक है। इन्हें भी नाम दे दो A, B, ठीक। तो अभी हम सिर्फ कितना निकाल रहे हैं, P पॉइंट निकाल रहे हैं। कौन सा पॉइंट, P, x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो देखो जब P पॉइंट निकाल रहे हैं, कौन सा पॉइंट बच्चों, P पॉइंट, जरा यहाँ ध्यान से देखना। जब P पॉइंट निकाल रहे हैं तो इसके लिए m1 कितना हो जाएगा, 1। अभी Q पॉइंट हम मान नहीं रहे कि है या नहीं, अभी हमें P पॉइंट निकाल रहे हैं बस, ठीक है। तो m1 कितना हो जाएगा, 1 और m2 कितना हो जाएगा, इतना पूरा यानी 2। तो m1 हमारा कितना, 1 और m2 कितना, 2, ठीक। अब पुट कर दो सारी वैल्यू, m1 की 1, अब x2 क्या हो जाएगा, ये वाला -2 प्लस m2 2, x1 हमारा कितना 4 कॉमा m1 बच्चों कितना 1, y2 कितना -3 प्लस m2 कितना 2 इंटू y1 कितना हमारा -1 अपॉन 1 + 2। समझ में आ गई बात। तो इससे हमारा P कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कितना आएगा देखो, 1 × -2 यानी -2 + 2 4 × 8/3 -3 -2/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करके हमारा देखो इस साइड माइनस करें, 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा 6/3 को -5/3। अब ये 6 वाला तो कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे 2,3, ठीक। तो ये वाला P कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया 2,3। अब क्वेश्चन को करने के बच्चों 2 तरीके हैं, यहाँ से कितने तरीके हैं, 2। एक तो अब हम इस P वाले पॉइंट को भूल जाएं और Q वाले पॉइंट को यहाँ पे x, y मान के अब m1 हो जाएगा 2 और m1 हो जाएगा 1, चाहे तो ऐसे कर लें, ठीक। और चाहे तो हम इसे अब ये वाला इस पार्ट को भूल जाएं। अब ये कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड ही कर लिए P के, तो P Q के बीच में अब हम अपना फाइंड कर ले पॉइंट्स, ठीक है। तो जो आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं पुराने तरीके से बताता हूँ, ठीक। तो अब ये वाला पॉइंट आप भूल जाओ एक टाइम के लिए, ठीक है, इस सारे को मिटा दो, ठीक ठीक। तो अब हमें क्या निकालना बच्चों, Q वाला पॉइंट। तो Q x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो Q वाले कोऑर्डिनेट के लिए हमारे m1 m2 कितने हो जाएंगे, देखो Q वाले कोऑर्डिनेट के इस साइड का m1 यानी 1 + 1 2, इस साइड का m2 यानी 1, तो m1 कितना 2 इंटू x2 कितना हो जाएगा -2 प्लस m1 कितना 1 इंटू x1 कितना 4, ठीक, कॉमा m1 कितना बच्चों 2 इंटू y2 कितना हमारा -3 प्लस m2 कितना 1 इंटू y1 कितना -1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक बात समझ में आ गई,
अब कितना होता है, सॉल्व कर लो। 2 टू द माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा -6 प्लस यानी कि यहाँ पे -1 अपॉन 3 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, देखो 4 -4 प्लस 4 कैंसिल आउट 0, तो 0 कॉमा -5 अपॉन 3। तो ये वाले कोऑर्डिनेट भी हमारे आ गए। समझ में आ गया पी क्यू कैसे फाइंड करने। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पे कितना हो जाए -6 -1, और यहाँ पे थोड़ा -7 हो जाएगा। कितना -6 -1 तो माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस है, तो -7/3। हाँ और इसमें कितना था हमारा -5/3, यही तो था। ठीक, और ये वाला कोऑर्डिनेट कैंसिल आउट होकर 2 आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का, इसमें आपका कोई स्कूल का प्लॉट है जिसमें लाइंस बनी हुई है। क्या बनी हुई है बच्चों, लाइंस। ठीक, अब इन लाइंस में इस साइड फ्लावर पॉट्स रखे हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक, अब सेकंड रो में एक लड़की है निहारिका नाम की, यानी कि निहारिका, वो दौड़ रही है, क्या रन कर रही है एक कोई फ्लैग लेके। ठीक, सेकंड लाइन में मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई बच्चों 2 मीटर। कितनी 2 मीटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 मीटर। ठीक, और कहाँ तक पहुँची वो, इसके इस पूरी लाइन है ये हमारी 100 मीटर की। कितने की 100 मीटर की, तो इसके 1/4 पार्ट पे, तो 100 का 1/4 कितना होता है बच्चों 25, यानी 2,25। तो नेहा की जो लोकेशन है हमारी, मान लो यहाँ कहीं, वो कितनी आ गई हमारी 2,25। ठीक, अब एक और कोई लड़की है हमारी प्रीत। कौन है, प्रीत। वो यहीं कहीं आगे, यहाँ पे कोई 8th लाइन है, कोई 8th लाइन। ठीक, कौन सी लाइन 8th लाइन। तो x की डिस्टेंस कितनी हो गई हर लाइन की 1 मीटर, तो x कितनी हो जाए कोऑर्डिनेट हमारा 8। कितना हो गया बच्चों 8। वो कितना दौड़ी हमारा, जो हमारी AD है ये पूरी लाइन है, इसका 25%। कितना 25%, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 100 का 25%, एक सेकेंड, 100 का 1/5 दौड़ी है। कितना 1/5। निहारिका 1/4 दौड़ी, और प्रीत कितना दौड़ी हमारी 1/5, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा 20। अब इसके पास भी मान लो यहाँ कहीं थी, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 8,20। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। ठीक, और इसी में पार्ट पूछ रहा है कि यहीं पे कहीं पे मिड पॉइंट से क्या कर रही है, इसे डिवाइड कर रही है। तो मिड पॉइंट में कंडीशन क्या होती है, m1 m2 की वैल्यू 1 1, इक्वल डिस्टेंस होती है ना यहाँ से यहाँ तक, हाफ हाफ, तो 1 1। तो अब ये सॉल्व करेंगे हम। तो देखो बच्चों पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे दोनों के बीच की। ठीक, तो निहारिका और प्रीत, तो निहारिका प्रीत के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला। अब इसे x1 y1, इसे x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 8 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 20 - 25 का होल स्क्वायर। करो बच्चों सॉल्व, कितना आ गया ये 6 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर बच्चों 36 प्लस 25, तो कितना हो गया 36 प्लस 25 यानी 61 मीटर। इतनी आ गई हमारी डिस्टेंस इसकी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच का ये पॉइंट निकालना है जहाँ से इसे डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट मान लिया कोई हमने x, y, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो m1 और m2 की वैल्यू 1 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो वही रहेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई x2 में किया तो x2 कितना हमारा 8, तो 8 आ गया। अब 1 का मल्टीप्लाई फिर से x1 में करो तो x1 ही रहेगा, तो x1 कितना हमारा 2 अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा दूसरा पॉइंट इसी तरह इसमें y2 में करो 1 का, y1 में करो 1 का, तो उतना ही रहेगा। तो y2 कितना हमारा 20
अपॉन सॉरी 20 प्लस एक और कोऑर्डिनेट, सॉरी ठीक है, ये 20 हो गया और y1 कितना हमारा 25, तो प्लस 25 अपॉन 1 प्लस 1। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों, 8 और 2 10/2 यानी कि 5। देखो यहाँ पे 8 और 2 हो जाएगा 10 और 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 10, तो ये आ गया 5 कॉमा 20 और 25 कितना हो जाए 45/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 45/2। तो समझ में आ गई, इसकी डिस्टेंस हमने निकाल ली थी √61 और ये पॉइंट भी हमने फाइंड कर दिया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से कह रहा है कि हमारी कोई भी लाइन है, ठीक, जिस पे कोई पॉइंट है -3, और दूसरा है 6, -8, ठीक, जो कि हमारी डिवाइड हो रही है किसी पॉइंट से -1, 6 से, ठीक। अब ये हमें इसके जो रेशियो हैं जिसमें ये डिवाइड हो रही है लाइन, यानी कि M1 और M2, ये हमें फाइंड करने हैं। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है हमारी कि कोई भी तीनों पॉइंट्स दे रखे हो जिससे लाइन डिवाइड हो रही है और जिनसे लाइन बन रही है, और हमें अगर रेशियो फाइंड करने को कह दिया जाए, तो हम एक रेशियो को मान लेते हैं K और एक रेशियो को मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं कि लाइन किस में डिवाइड हो रही है हमारी, K/1 में। तो देखो बच्चों, अब K/1 में डिवाइड हो रही है, तो अब पहला कोऑर्डिनेट हम ये वाला ले लेंगे या ये वाला ले लें, कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लें, तो ठीक है, तो K के लिए लेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट लिया, x इक्वल टू क्या होता है हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों, यही तो होता है। तो x की वैल्यू कितनी हमारी, सॉरी x की वैल्यू कितनी -1, कितनी -1, क्योंकि देखो यही वाले तो पॉइंट होते हैं हमारे जो सेक्शन फॉर्मूला जिसमें हम यूज़ करते हैं x, y, ठीक है, तो उसमें यही वाला पॉइंट होता है। तो x की वैल्यू -1, अब M1 की वैल्यू कितनी है K इंटू x2 कितना हमारा, इनके नाम दे दिए थे हमने x1 x2, x1 y1 और x2 y2, ठीक। तो x2 कितना हमारा -6 प्लस M2 कितना 1 इंटू x1 कितना -3 अपॉन K+1। समझ में आ गई बात। तो कितना हो जाएगा हमारा -1 = 6K -3 अपॉन K+1, ठीक, K+1। अब इनका कर दो बच्चों क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा -K और -1, ठीक, -1 से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -K -1 = 6K -3, ठीक। अब ये सारे कोऑर्डिनेट हम इधर ले जाएं, मतलब सारे नंबर इधर ले जाएं, K वाले एक साइड कर लें, कॉन्स्टेंट एक साइड, तो 6K, अब ये -K इधर जाएगा तो +K, और ये -1 इधर जाएगा तो +1, ये -3 था, ये +1, = कितना आ गया 0। तो हमारा कितना हो जाए 7K -2 = 0। तो 7K = कितना -2 इधर है इक्वल के, तो इधर जाएगा +2, तो K की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारी 2/7। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेशियो होगा वो कितना होगा 2/7। आ गई बात समझ में। 15:45 चालू कर। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा NCERT का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है कि हमारे कोई दो पॉइंट हैं 1, -5 और 4, 5, ठीक, -4, 5, ये कोई दो पॉइंट्स हैं A और B, ठीक। ये हमारे डिवाइड हो रहे हैं किससे, x एक्सिस से बच्चों, किससे x एक्सिस से। x एक्सिस का मतलब होता है कि y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। क्या होगा 0। तो हमें ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x का, और हमें M1 M2 फाइंड करने हैं, ठीक। तो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब भी M1 M2 की ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम किसके रेशियो में लिख लेते हैं, K/1 में, ठीक है बच्चों। अब ये वाला कोऑर्डिनेट हमें पता है y वाला, तो इसी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग निकाल लो। y = क्या होता है M1
y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों देखो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे अगर आप x कोऑर्डिनेट से निकालें तब भी रेशियो हमारा उतना ही आएगा, चाहे आप y कोऑर्डिनेट से निकालें तब भी आपका उतना ही आएगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको x कोऑर्डिनेट से निकाल के दिखाया था, आप y कोऑर्डिनेट से भी निकाल के देखें, उससे भी सेम ही आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में भी सेम आएगा, तो हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट का निकालेंगे। तो y इक्वल्स टू 0, ये दे रखा हमें, m1 की वैल्यू k और m2 की 1, तो k इंटू y2 कितना हमारा 5 प्लस m2 1 इंटू y1 की वैल्यू -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 में चला जाएगा पूरा। ठीक, तो ये कितना बचेगा 0 इज इक्वल्स टू 5k -5। ठीक, तो ये -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 5k, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 5/5 यानी कि 1। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब हमें पूरा रेशियो पता है, 1:1 रेशियो है इसका हमारा। तो अब हम x का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 1 प्लस 1। ठीक, तो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 और x1 की वैल्यू 1। ठीक, कितनी आ जाएगी हमारी -4 प्लस 1/2। तो x कोऑर्डिनेट बच्चों हमारा कितना आ गया -3/2। समझ में आ गई बात। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, यानी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स दे रखी है, यानी पैरेललोग्राम्स की वर्टिसेस दे रखी हैं। तो देखो बच्चों, जैसे ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम। पहला पॉइंट है इसका 1,2, दूसरा है 4,y, तीसरा है हमारा x,6 और चौथा है हमारा 3,5। ठीक, कोई भी नाम दे दो ABCD। अब ये पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक, तो ये इसके डायगोनल मान लो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक, जो कि किस पे हुआ, मिड पॉइंट पे। किस पे, मिड पॉइंट पे। तो ये कोई पॉइंट है हमारा। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की और y की। तो देखो बच्चों, इस मिड पॉइंट का नाम दे दो कोई भी O। ठीक, तो हम O पॉइंट के लिए निकाल लें। तो मिड पॉइंट के लिए मान लो AC निकालें पहले। तो AC डायगोनल कौन सा निकालना है हम, A और C। तो AC कितना हो जाएगा हमारा x1 यानी x, y। ठीक है, पॉइंट। तो जो है m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 यानी कि x प्लस m2 x1 कितना 1 और m2 की वैल्यू तो यही है 1। m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब मिड पॉइंट पे है कोई भी, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y, दूसरा x डैश y डैश मान लो। ठीक, x डैश y डैश मान लो। तो ये हमारा मिड पॉइंट पे है, तो हमारा m1 m2 कितना हो जाएगा हमारा 1,1। तो यहाँ पे 1 + 1। ठीक है बच्चों, अब अगला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा इसका, m2 y1 कितना 2, तो 1 × 2 प्लस m2 y1 यानी 1 × m2 y1 2 और y2 कितना 6। तो यहाँ पे 6 होगा, एक 1 2 होगा अपॉन 1 + 1। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर देंगे हम। कितना हो जाएगा हमारा x + 1 अपॉन 2, 8/2। ये हो जाएगा इस पॉइंट की वैल्यू। ठीक, यानी कि x1 x + 1/2, 4। ठीक, AC के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, AC के अकॉर्डिंग। ये किसके इक्वल होगा, इस वाले डायगोनल BD के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक, तो BD के अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखो, तो इसके अकॉर्डिंग भी 1,1 क्योंकि मिड पॉइंट पे है। तो m1 m2 की वैल्यू कितनी
1 आ रही ना दोनों की। तो देखो बी डी के लिए, किसके लिए, बी डी के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके लिए भी सेम एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ठीक, तो क्या पॉइंट होंगे हमारे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, बी डी। तो m1 x2, m1 1, x2 कितना 3 प्लस m2 1, x1 कितना 4 अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा। ठीक है बच्चों, अब m2 इसके लिए भी m1 1 इंटू y2 कितना 5 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना y अपॉन 1 प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो देखो अगला, अब इसके लिए क्या होता है, 1 3 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो जाएंगे, 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। अब ये कोऑर्डिनेट हमारे भी यही वाले आए, एक्स डैश वाई डैश, इसके लिए ए सी के लिए, और बी डी के लिए भी यही कोऑर्डिनेट आया सेम। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ए सी और बी डी के ये कोऑर्डिनेट इक्वल ही तो है। तो देखो यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा इस वाले के। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे पहले, ये वाला, तो क्या हो जाएगा इससे हमारा एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 2 14। तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 2 कितने हो गए 12। अब ये डिवाइड में 2 चला जाए तो 2 अपॉन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक, अब इसी तरह y वाला कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, तो 5 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 जा 8 और 5 प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 5, यानी कि y इक्वल टू 3। तो x आ गया हमारा कितना बच्चों 6 और y आ गया 3। यही हमें फाइंड करना था। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर, ठीक, डायमीटर क्या है 2 -3 और 1 4। ठीक, यही क्वेश्चन है हमारा, यानी कि सॉरी यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक, 2 -3। अब ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक, अब ये देखो हमारा क्या है डायमीटर, तो डायमीटर के इधर ये रेडियस, इधर से भी रेडियस इस पॉइंट के लिए जो ज्वाइन कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक, तो हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट की। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से रेडियस है तो इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, यानी कि मिड पॉइंट वाली कंडीशन। तो मिड पॉइंट वाली कंडीशन में m1 m2 क्या होते हैं बच्चों हमारे 1, 1। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x और y के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यही तो होता है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो जो पॉइंट है हमारा ये तो दे रखा है 2 -3 और x1 एक हमें पता नहीं, x2 1 अपॉन 2, y1 हमें पता नहीं और y2 कितना 4 अपॉन 2। अब ये वाला पार्ट इसके इक्वल रख दो और ये वाला पार्ट इसके इक्वल रख दो, सो ये हमारी x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, और ये आप खुद करेंगे। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक, ए और बी, ठीक, और एक पॉइंट दे रखा है पी। ठीक, अब ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। और एक चीज़ और दे रखी है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, यानी कि जो ए पी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी है 3/7। तो इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल नीचे जो पार्ट होता है वो टोटल पार्ट ही तो होता है। तो यानी टोटल पार्ट है 7, इसका थर्ड पार्ट ये है इतना, तो ये इधर का बचा हुआ कितना हो जाएगा बच्चों 4th। 3 और 4 7 तभी तो होगा। तो m1 हमें पता है 3, m2 पता चल गया कितना 4। आप अपना फॉर्मूला लगा दो, पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह इसकी वैल्यू निकाल लो।
देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे ए और बी। ठीक, अब ये कह रहा है कि इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो अगर यहाँ पॉइंट होगा तो 2 पार्ट हो गए, एक ये यहाँ और है, तो 1 2 3 पार्ट हुए, तो एक पॉइंट और कर दिया, तो P Q R। अभी भी इक्वल पार्ट्स हैं तो इन सबकी वैल्यू कितनी हुई रेशियो की, बराबर बराबर। ठीक, तो अब P कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे x, y मान के, तो फॉर कोऑर्डिनेट P। बच्चों देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सिमिलर है पूरा। ठीक है, जैसे हमने 2 में 3 में तोड़ा था, तो इसमें किस में तोड़ेंगे, ट्राइसेक्शन की जगह इसमें 4 में तोड़ते हैं। ठीक है, 4 में डिवाइड करेंगे तो इसमें m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और m2 की वैल्यू 1 2 3 इतनी बड़ी यहाँ तक। ठीक है, ये सारे पॉइंट नहीं लेंगे। इसी तरह इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन x1, m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो बच्चों सबकी वैल्यू हमें पता है m1 m2, तो सारी पुट कर देंगे। इसी तरह जब q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस वाले को हटा देंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि m1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2 और m2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और 2। इसी तरह r के लिए तो m1 की वैल्यू 3 और ये m2 की वैल्यू 1। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। ठीक, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10th NCERT का। इसमें क्या कह रहा है, हमें कोई एक रोम्बस दे रखा है, ठीक, जिसकी साइड्स हैं 3, 0, 4, 5, -1, -4 और -2, -1। ठीक, इसका नाम दे दो कोई भी A B C D। तो देखो बच्चों इसका रोम्बस में हम क्या जानते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, डायगोनल्स। हमें इसमें फाइंड क्या करना, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया होता है हमारा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक, अब डायगोनल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक AC और यहाँ से यहाँ तक BD, ये दोनों हम डायगोनल निकाल लेंगे किससे, अपने डिस्टेंस फार्मूला से 7.1 एक्सरसाइज से। क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 प्लस y2 - y1 दोनों के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आ जाएगी हमारी AC और BD। ठीक, तो वो इसमें पुट कर देंगे। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो इसी तरह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।